अच्छा डॉक्टर साहब, आप जब आप उठते हैं तो कितनी देर भूखा रहना है और उसके बाद नाश्ता शुरू करना है? मैं ये कहती हूँ कि उठने के बाद कम से कम 4 घंटे तो आपको भूखा रहना चाहिए। लेकिन ये उन लोगों पर अप्लाई होता है ना जो अर्ली मॉर्निंग रूटीन है, जिन लोगों की, जैसे जो लोग सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, तो वो एक रीजनेबल टाइम पे नाश्ता करेंगे, 8 बजे करेंगे, 9 बजे करेंगे या 10 बजे करेंगे। लेकिन अगर आपका वो कहते हैं ना आवे का आवा ही उल्टा हुआ है, आपकी रूटीन ही ख़राब है, आप पूरी पूरी रात जाग रहे हैं और आप सुबह सो रहे हैं, तो फिर वो आपके लिए तो कोई चीज़ वो ब्रेकफास्ट ना हुई ना आपने मेहनत की ना कुछ किया, आप उठे 12-1 बजे सो के और आपने खा लिया, उससे आपको ये वाला फ़ायदा नहीं होगा। और सो के उठ के 4 घंटा भूखा रहने के बाद नाश्ता करने का फ़ायदा सिर्फ उन लोगों को होता है जो सुबह जल्दी उठते हैं। जल्दी उठते उसके हैं। मेडिकल फ़ायदे सिर्फ उनको होते हैं। अच्छा, पानी पी सकते हैं उठ के? आप फास्ट में पानी पी सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, आप नारियल पानी पी सकते हैं, बशर्ते कि उसमें शुगर एडेड ना हो। आप उसमें ग्रीन टी पी सकते हैं, आप उसमें सेब का सिरका ले सकते हैं, आप उसमें स्टीविया वाला पानी पी सकते हैं, आप उसमें कॉफ़ी ले सकते हैं जिसमें आपने एमसीटी ऑयल या नारियल का तेल ऐड किया हो। मैं खुद लेती हूँ अपना सेब का सिरका, अपने फास्टिंग पीरियड में नारियल का तेल डालती हूँ, उसको मैं लेती हूँ, उससे आपका फास्ट नहीं तोड़ता और उससे होता है कि आपको थोड़ा सा एक आसरा और हौसला भी रहता है और आपके कुछ घंटे गुजर भी जाते हैं। इनफैक्ट सेब के सिरके और नारियल के तेल से ज़हन पता है क्या फ़ायदा होता है? आपके नारियल के तेल में एबिलिटी होती है, उसमें एमसीटी होता है, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड, दिमाग के डैमेज्ड हिस्सों को क्रॉस करके डायरेक्ट दिमाग को एनर्जी प्रोवाइड करने की। जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसके दिमाग के टिश्यूज़ में कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा ना, अगर हमने इस जाहिर सी दुनिया में बात है। टाइम गुजारा है। अगर गाड़ी गिराज से निकली है कुछ तो नुकसान हुआ होगा ना, जाहिर सी बात ठीक है? तो आपकी जो दिमाग की इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश है, फास्टिंग से वो भी नीचे जाती है। आप जितनी देर अपना नाश्ता नहीं करते और अगर आप अपने फास्टिंग विंडो में नारियल का तेल ले लेते हैं, जिसको बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, ब्लैक कॉफ़ी में डाल के, अच्छा। तो आप अपने ब्रेन को डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब, कॉफ़ी के हवाले से हम बात करें नाश्ते में, तो मार्केट में 3 in 1 कॉफ़ी चल रही है, तो बेचारे गांव में ख़वातीन है या मर्द है वो वही कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं। कॉफ़ी का भी बता दें किस तरह कॉफ़ी को इस्तेमाल करना है? देखिए जी, जो एक्चुअल कॉफ़ी होती है ना जैन, जिसको कॉफ़ी कहते हैं, हमारे यहाँ पे लोग वो पीते नहीं, लोग तो दूध में ब्लेंड वही कर वही करके वही पीते हैं। आपके पास वो ब्लैक कॉफ़ी होती है। कॉफ़ी के जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कॉफ़ी से जो आपने फ़ायदा उठाना होता है वो आपने ब्लैक रोस्टेड कॉफ़ी से फ़ायदा उठाना होता है। ना उसमें डेयरी होनी चाहिए, ना उसमें चीनी होनी चाहिए। कॉफ़ी में अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी चाहिए जिसको आप बुलेट प्रूफ कॉफ़ी कहते हैं, तो वो सिर्फ एमसीटी ऑयल या नारियल का तेल ऐड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, चले हमने 4 घंटे की फास्टिंग कर ली, उसके बाद नाश्ता जो है वो पराठे का कर लें? 4 घंटे की फास्टिंग नहीं की हमने, पिछले दिन भी शाम को जल्दी खा लिया था। ठीक है। हमने कोई 16-18 घंटे की फास्टिंग कर ली है। ठीक है। उठने के बाद भी हमने 4 घंटे गुजारे, हमने इतना मजबूत बनना है। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद फास्ट आप जब भी तोड़ते हैं ना, आप अपना ब्रेकफास्ट भी तो फास्ट तोड़ना ही है। आप एकदम से हैवी चीज़ नहीं खाते हैं, उससे क्या होता है, काफ़ी देर से आपकी बॉडी बड़े फायदे में होती है। कभी नोट कीजिएगा कि कभी आप सुबह उठे हो, आप बड़े एनर्जेटिक हो गए, दिमाग भी तेज चल रहा होगा, लोगों से भी बड़ा एक्टिवली बात ऐसे ही कर है। रहे होंगे, जैसे ही नाश्ता किया डाउन डाउन हो जाता और है, वो तब सुस्ती आ अच्छा जाती सारी एनर्जी नीचे, एक्टिविटी भी नीचे, उसके बाद शो भी उस तरह होस्ट नहीं होगा जैसे खाली पेट अच्छा होस्ट होता है। ऐसे ही। ऐसी बात है ना? बिल्कुल मैं ऐसे। भी यहाँ पे भूखी आई हूँ आज, ठीक है? उसकी वजह यही है आपके पास। उसकी रीजन है कि जब आप एकदम जाके हैवी चीज खाते हैं, आपने उस वक्त फास्टिंग, तो ब्लड शुगर एकदम से ऊपर जाता है और जब एकदम से ऊपर जाता है तो एकदम से उसको डिप भी आती है। तो आपने अपने नाश्ते को हमेशा 3 स्टेप पे करना होता है, छोटी छोटी मील से स्टार्ट करना होता है। जो आपका पहला स्टेप होना चाहिए वो इमिडिएटली सिर्फ ये होना चाहिए कि आप अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल सा ऊपर लेके गए, जैसे 1 केला हो गया, 2 खजूरें हो गई, 1 शहद का चम्मच हो गया, ठीक है? आपने मुझे बड़ा मज़ा आता है सेब को शहद के साथ लगा के खाने का, लेकिन वो 100% मुझे बड़ा मज़ा आता है। मैं सेब के 3-4 स्लाइस लेती हूँ अपना नाश्ता करने से पहले और उसको मैं शहद में डुबो के डिप करके खा जाती हूँ। आपका ब्लड शुगर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। सेकंड स्टेप जो आपने लेना है वो आप या हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, ठीक है? या आप एक आध ऑर्गेनिक मल्टीग्रेन ब्रेड का आप स्लाइस ले सकते हैं, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर जाना है। नट्स आप क्यों लेंगे? ज़रा बॉडी में गुड फैट जाएगा। फैट क्या होता है कि वो आपका पेट थोड़ा भर देता है, आपकी एपेटाइट थोड़ी सी सप्रेस हो जाती है, आपको सेटाइटी मिलती है। और दूसरा फैट जो है वो आपके ब्लड के इंसुलिन स्पाइक को रोकता है। वो जो आप एकदम से ढुस नहीं होते नाश्ते के बाद, जब आप इस तरह का हेल्दी फैट लेंगे आपको वो ढुस फील नहीं होगा। और मल्टीग्रेन ब्रेड मैंने आपको क्यों कहा है, या आप मल्टीग्रेन छोटा सा चपाती के 3-4 पीस ले सकते हैं, चाहे तो मेरा ग्लूटेन फ्री आटा ऑर्डर कर सकते हैं, 100% मल्टीग्रेन ग्लूटेन फ्री है। उससे क्या होता है कि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर अगेन आपके पेट को भर देता है, तो बाद में आपकी भूख सप्रेस होती है। उसके बाद अपना मेन नाश्ता करें, जो कि अगेन इंसानों की तरह करें, भूख रख के करें, ठीक है? जिसमें आप अंडे ले सकते हैं, शामी ले सकते हैं, अपनी बाकी की ऑर्गेनिक ग्लूटेन फ्री चपाती खा सकते हैं, अपने बाकी के ब्रेड का स्लाइस खा सकते हैं, या अपने दलिए का बोल खा सकते हैं, देसी घी का पराठा खा सकते देसी घी का ग्लूटेन फ्री पराठा खा सकते हैं, लेकिन उसका साइज मुनासिब हो,
जी खा सकते हैं। हाँ जी। मैंने कहा वो कहीं रोक ना दे। अगर आपने शाम को 5-6 बजे खाना खाया है, सुबह उठ के आपने 1-2 घंटे वर्जिश की है और आपने 4-5 घंटे गुजारे हैं, उसके बाद आप ये खा सकते हैं। अच्छा, गांव के अंदर ये एक मिथ है कि सुबह उठते हैं सबसे पहले वो आधा किलो दही खाते हैं और उन्होंने कुछ नहीं करना होता। दही खाते हो, दही खाने के 1 घंटे 2 घंटे बाद नाश्ता करते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखिए जी, दही एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगेन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक अनाज एक इंसान के लिए सज़ा है और दूसरे इंसान के लिए शफा है। अगर किसी के जिस्म में ठंडी तासीर है और किसी को दही सूट नहीं करती तो उसको तो ये सूट नहीं करेगा ना। लेकिन अगर किसी के जिस्म की नॉर्मल तासीर है, किसी के जिस्म की गर्म तासीर है, तो आई थिंक ये रूटीन बहुत अच्छी है। दही खाना कोई बुरी, मतलब दही प्रोबायोटिक है। आपने दही ली है, आपने अपने हाजमे के सिस्टम को एड किया, आई थिंक इट इज़ ब्यूटीफुल। इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि आप उसी दही की छाछ बना लें। आप 3 हिस्से दही लें, आप 1 हिस्सा पानी लें, उसमें आप थोड़ा सा नमक लें, थोड़ा सा आप ज़ीरा लें, उसको आप 3 से 4 मिनट मिक्स करें और आप उसको नाश्ते के साथ लें। इतनी ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होगी और नाश्ता आपको इतना अच्छा हजम होगा और आपको सुस्ती भी नहीं होगी। यानी कि वो जो आप लस्सी कह रहे हैं, और बल्कि इसको तो वाइट बियर भी कहा जाता है। वाइट बियर, यस, ठीक है, वाइट बियर भी कहा जाता है। बिल्कुल, तो ये तो कहते हैं कि ये इसको पी ले तो उससे तो सुस्ती बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, और आप कह रही हैं कि नहीं होगी। नहीं, वो आपके पास मीठी लस्सी होती है, दूध और दही का अधड़िड़का जिसको कहते हैं, उससे आपके पास सुस्ती बढ़ती है। जो छाछ होती है आपके पास, सिर्फ आपके पास शुगर फ्री दही और पानी, उसमें आपने नमक और जीरा डालना, इट इज अ प्रोबायोटिक। इसको आप हर मील के साथ लें। बल्कि आपको पता है आयुर्वेदा और चाइनीज मेडिसिन मुझे बहुत पसंद है। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी तासीर आग है, आतिश है। तो आप जो खाने लेते हैं ना जिनकी तासीर आतिश हो, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मदद करती है। आयुर्वेदा में छाछ की तासीर आतिश है, बिल्कुल, तो वो आपके इसको मदद करती है। अच्छा, आज आपने ना ज्यादातर बात की है नारियल के दूध की। नारियल के दूध से दही भी बनता है, और वो दही कितने फायदेमंद है और ये दूध कैसे हासिल होता है ये भी बता दें। नारियल का दूध तो आपको अच्छे स्टोर से हासिल हो सकता है, ठीक है। नारियल का दूध आप घर में भी बना सकते हैं। घर में बनाने की रेसिपीज़ अक्सर मैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड भी करती हूँ। थोड़ी सी उसमें लेबर लगती है, लेकिन आप उसको बना सकते हैं। जो बेनिफिट्स आपको एनिमल बेस्ड डेयरी से मिलते हैं, वही बेनिफिट्स आपको नारियल की डेयरी से भी मिलते हैं, दही से। लेकिन उसमें प्रोबायोटिक काउंट थोड़ा सा कम होता है। अच्छा, थोड़ा सा उसमें जो गुड बैक्टीरिया काउंट होता है वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसका फैट आपके पास बहुत हेल्दी होता है, फैट बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को भैंस और गाय का दूध सूट नहीं करता, वो फिर भी उसका बना हुआ दही ले सकते हैं, क्योंकि उसकी फर्मेंटेशन हो गई होती है और उसमें से लैक्टोज निकल गया होता है। लेकिन वैसे नारियल के दूध का दही फायदेमंद है? हर चीज़ फायदेमंद है, बहुत फायदेमंद है, शदीद फायदेमंद है। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं तो नारियल का दूध और नारियल का दही आपके लिए बेहतरीन है, हेल्दी तरीके से। अगर आप वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, आपके लिए नारियल का दूध, नारियल का दही बेहतरीन है। अगर आप डायबिटिक हैं, आपके लिए नारियल का दूध और नारियल का दही बेहतरीन है, एक्सीलेंट। और कई दफ़ा हम ऐसे स्क्रॉल रील्स कर रहे होते हैं तो कई दफ़ा एक आवाज़ आती है, अगर आपने पेट भर के नाश्ता नहीं किया तो आप मौत के करीब जल्दी पहुंच जाएंगे। ऐसे ही है? अच्छा, एक चैप्टर था हमारी, जब मैं आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी थी, फिजियोलॉजी की बुक में, उसमें था फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग। और ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस बात की तस्दीक होती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि डिनर के बगैर आपको आपको खाली पेट नहीं सोना, थोड़ा सा खाएं, आप जरूर खाएं। फिजियोलॉजी ऑफ एजिंग भी यही है कि आप जल्दी बूढ़े होते हैं अगर आप डिनर नहीं करते हैं।